कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लिए, पर उन्हें हासिल करना नामुमकिन सा लगता है? तो आज हम एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव ही असल में बड़े नतीजों की वजह बनते हैं। हम सबने अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाए हैं, नए साल के संकल्प, करियर के टारगेट। पर जरा एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर सफलता की राह में हमारे लक्ष्य ही सबसे बड़ी रुकावट हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना ही होता है, पर जीतता तो कोई एक ही है। अगर जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही था, तो ये साफ है कि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। कुछ और है जो विजेताओं को बाकियों से अलग बनाता है। और यहीं हम अक्सर एक लक्ष्य के जाल में फंस जाते हैं। हम अपनी पूरी नज़र मंजिल पर टिका देते हैं और उस रास्ते को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। देखते हैं कि ये सोच हमें आगे बढ़ने से कैसे रोकती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, लक्ष्य है हमारी मंजिल, जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचना। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जिस पर हमें हर दिन चलना है। लक्ष्य हमें दिशा तो दिखाते हैं, पर सिस्टम ही वो चीज है जो असल में हमें आगे बढ़ाता है, एक एक कदम करके। हम सब मोटिवेशन और विल पावर पे भरोसा करना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि ये कभी कभी ही काम आते हैं। जिस दिन मोटिवेशन कम होता है ना, उस दिन हमारा सिस्टम हमें बचाता है। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक ही रह जाते हैं। सफलता का राज बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी प्रक्रियाओं में छिपा है। तो अगर सिस्टम इतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि इसे बनाएं कैसे? जवाब छिपा है छोटे, लगातार सुधारों में। यही वो इंजन है जो लंबे समय में बहुत बड़े बदलाव लाता है। इस नंबर को देखिए जरा। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। ये छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर है। कमाल है ना? और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये असल जिंदगी है। रोज जिम जाने और ना जाने में पहले हफ्ते शायद ही कोई फर्क दिखे, लेकिन 1 साल बाद जमीन आसमान का फर्क होगा। एक तरफ बेहतर सेहत होगी और दूसरी तरफ शायद सिर्फ पछतावा। छोटी आदतें समय के साथ कंपाउंड होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि आज हम कहाँ हैं। फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमारी आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। क्या हम हर रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हैं या थोड़ा बदतर? क्योंकि आखिर में दिशा ही सब कुछ तय करती है। चलिए अब उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर आते हैं जो हमें एक मजबूत सिस्टम बनाने में मदद करता है। ये 4 बहुत ही आसान नियम हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये है वो 4 नियम जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने की चाबी हैं। पहला, उसे स्पष्ट बनाएं, मतलब वो नजरों के सामने हो। दूसरा, उसे आकर्षक बनाएं ताकि उसे करने का मन करे। तीसरा, उसे आसान बनाएं ताकि कम से कम मेहनत लगे। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाएं ताकि दिमाग उसे दोबारा करना चाहे। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को पलट देना है। अगर फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो उसे अदृश्य बना दें, दूसरे कमरे में रख दें। उसे आकर्षक बनाएं, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें। उसे कठिन बनाएं, ऐप से लॉग आउट कर दें। और उसे असंतोषजनक बनाएं ताकि हर बार फोन उठाने पर लगे कि कोई जरूरी काम छूट रहा है। हम सब जानते हैं कि किसी भी आदत में जो सबसे मुश्किल काम है वो है उसे शुरू करना। तो आइए देखते हैं कि इस शुरुआती रुकावट को कैसे पार किया जाए। ये नियम एक गेम चेंजर है। इसका आइडिया बहुत सीधा है। किसी भी बड़ी आदत को इतने छोटे रूप में तोड़ दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगें। इससे शुरुआत करना बेहद बेहद आसान हो जाता है। जैसे साल में 30 किताबें पढ़नी हैं, ये लक्ष्य बन जाता है। बस एक पेज पढ़ना है। या रोज योगा करना है, बन जाता है सिर्फ अपनी योगा मैट बाहर निकालनी है। मकसद है आदत को शुरू करना, उसे परफेक्ट बनाना नहीं। कहते हैं कि जिम में सबसे भारी वजन उसका दरवाजा होता है। असली लड़ाई वर्कआउट से नहीं, बल्कि जिम तक पहुंचने की होती है। अगर सिर्फ जिम के कपड़े पहन लिए जाएं, जो 2 मिनट का काम है, तो समझिए आधी लड़ाई वहीं जीत ली। 2 मिनट का नियम हमें बस उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, आदतों का असली मकसद सिर्फ नतीजे हासिल करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान को बनाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, असली सवाल ये है कि कैसा इंसान बनना है। जब हम इस नजरिए से सोचते हैं, तो हमारी आदतों को एक नया मतलब मिल जाता है।
ये शायद इस पूरी सोच का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। हमारा हर काम, हर एक एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई वर्कआउट करता है तो वो एक फिट इंसान होने के पक्ष में वोट करता है। हर बार जब कोई कुछ लिखता है तो वो एक लेखक होने के लिए वोट करता है। आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, ये हमारी पहचान बनाने के छोटे छोटे कदम हैं।